नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम 12वीं कक्षा के लिए पाठ जो अपना चालू है 6 नंबर पाप के 4 हथियार, इस निबंध प्रकार पाठ को हम देख रहे हैं। उसे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने बहुत ही रोचक ढंग से लिखने का प्रयास किया है। पाप के 4 हथियार, इसके बारे में हमने सारांश रूप में बहुत सारी बातें मैंने आपको कही हैं, और जो पाठ है हमारा वो थोड़ा सा आगे जो रहा है वो आगे आज देखते हैं हम लोग। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पाप और उसका प्रतिनिधि समाज, पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसके और ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है। पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। भाई कोई गलत काम करता है, कुछ पाप की दृष्टिकोण से जो बातें मानी जाती है वो अगर कोई करता है तो एक सादा और सरल समाज हम लोग क्या कहते हैं, अरे भाई इस बात को छोड़ दो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, अपना अपना काम देखो। क्योंकि साधा और सरल व्यक्ति को ऐसे गलत काम करने में पहले से जन्म से लेकर, एकदम सादे सिंपल व्यक्ति को जन्म से लेकर कभी इस गंदे काम की आदत नहीं रहती। इसलिए अगर कोई करता भी है, उसे देखता भी है तो उसे उससे घृणा होती है, ईर्ष्या होती है, नहीं चाहिए भैया ऐसी बातें। और वो फिर सब, आप खुद तो सुधरता है लेकिन दूसरों को भी बोलता है भाई बातों को छोड़ दो, अपने जो हर रोज के काम है उसमें लग जाओ, काम करो अपना। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता जाता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पहने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि पहने एकदम धार धार, ये शब्द देखो, जो सुधारक बातें करते हैं, समाज के सामने जो प्रबोधन करते हैं, उसमें उनकी जो भाषा शैली है वो पहनी हो जाती है। वो बिल्कुल आखिरी जो बात करनी चाहिए वो बात बोल डालते हैं। और होता क्या है, कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आता, और कभी कभी उसके स्वर अब पहले से कुछ पहने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी हो जाते हैं। कि भाई सरल बात समझाने के बाद में भी अगर समाज इस बात को समझता नहीं है तो फिर ऊंचे स्वर करके उनको समझाने की समस्या खड़ी हो जाती है। समझाना ही पड़ता है, गुस्सा आए तो आए, उनको बुरा लगे तो लगे, लेकिन एक जोर की आवाज में उनको अगर इस बात से समझाने की कोशिश अगर हमने की तो कभी कभी समाज सुधारक को ऐसा लगता है कि नहीं अभी तभी ये लोग मान लेंगे और इस रास्ते पर नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने, वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। जीवन अनुभव का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वो उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़े। देखो, अगर हम लोग कहें कि समाज को सुधारने वाले लोग जो प्रबोधन करके इस समाज को पाप से मुक्ति दिलाना चाहते, हम ऐसा ही कहेंगे ना, पाप से मुक्ति।
लेकिन उन सुधारकों के नजदीक समीप हर हमेशा के लिए जो लोग रहते हैं वो खुद उनकी निंदा करने लग जाते हैं, उनकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं जो हर रोज उनके साथ रहते हैं। फिर अगर वो नजदीक के लोग अगर उनकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं तो समाज किस दृष्टिकोण से उसके बातें मानने के सोचेगा, उसका प्रबोधन अपना दिल पे लेकर उनके विचारों पर चलने की कोशिश करेगा। उनके नजदीक के लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, उनकी कभी कभी ईर्ष्या भी करने लग जाते हैं बातों बातों में। तो सत्य समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। जीवन अनुभव का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्राय क्षेत्र बदलने पड़े। और आखिर में क्या करता है, वो एक बार समझाता है, 2 बार समझाता है, बहुत बार समझाने की कोशिश करता है, और जब अपने नजदीक के लोग अगर हमारी निंदा करने लगे, हमारी ईर्ष्या करने लगे, तो वो सुधारक क्या करता है कि भाई तुम उस बातों में आओ मत, मैं भी नहीं आता, और वो क्षेत्र ही छोड़कर दूसरे तरफ चले जाने की कोशिश करता है। देखो ये कितना खतरनाक होता है, ये लोग कितने खतरनाक होते हैं। अच्छे काम करने वाले को अपना व्यक्तिगत क्षेत्र छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं कि भाई तुम इस काम के नहीं है, वो छोड़ दो और चलो, और वही खुद परेशान हो जाता है और वह अपना व्यक्तिगत क्षेत्र छोड़कर कहीं दूसरी ओर जाने की कोशिश करता है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजीब बेवकूफ है, लोगों को बेवकूफ बनना चाहता है। इन क्षणों का पाप का नारा होता है, अजीब बेवकूफ है, लोगों को बेवकूफ बनना चाहता है। जो पापी लोग वहां पर बैठे होते हैं ना उस प्रोग्राम में, वो उस समाज सुधारकों को इस तरह से गाली गलौज करते हैं कि ये बेवकूफ है और समाज को भी बेवकूफ बनाना चाहता है, इसलिए इसकी हर बात सुनना ही चाहिए, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। ऐसे प्रोग्राम में अगर जो बात समझाने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ में जाकर अगर उसे पापी कहा जाए, बेवकूफ कहा जाए, तो लोगों को बेवकूफ बनना चाहता है ऐसा अगर कहा जाए तो उसकी मानसिकता लोगों को अच्छी बातें बताने की नहीं रहती। और अगर वो थोड़ा भी कमजोर है तो वो अपना क्षेत्र तुरंत छोड़ता है और वो दूसरी तरफ चला जाता है। देखो इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजीब बेवकूफ है, लोगों को बेवकूफ बनना चाहता है। सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर बहुत ही ज्ञानी सुधारक अगर है तो ऐसे आलोचना करने वाले लोगों से वो अच्छी तरह से निपटना जानता है और वो और भी ताकत से, जोर से उस बात को लोगों के सामने रखने की कोशिश करता है और ये जो पापी लोगों को इनको थोड़ा सा बाजू हटा देता है इन विचारों से। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है और वह बौखला उठता है। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है, यह शस्त्र है हत्या। हमने पहले आप लोगों को कहा कि पाप के 4 हथियार हैं। मैंने यहाँ पर आप लोगों को कल लिखकर भी दिए थे।
उपेक्षा, निंदा, हत्या, श्रद्धा। देखिए, पहले क्या हुआ, उपेक्षा हुई, उसके बाद में क्या हुआ, वो निंदा करने लगे, और तीसरी बार क्या हुआ, अभी वो हत्या पर आकर रुक गए। देखो, पाप अगर गलत मार्ग से हम लोग अगर आगे जाने की कोशिश करते हैं तो किस हद तक आगे जाने की कोशिश होती है, ये आप अपने आंखों से देखिएगा इन बातों को। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है। सोक्रेटिस के लिए एक तत्वज्ञानी था सुकरात, क्या था ये देखिएगा। यूनानी दार्शनिक सुकरात का जन्म 2500 वर्ष पहले एथेंस में हुआ। युवकों से संवाद स्थापित कर उन्हें सोचने की दिशा में प्रवृत्त करते थे। हर युवक को एक दिशा देने से और उसे प्रेरित करते थे उस मार्ग पर जाने के लिए। और वो प्रसिद्ध विचारक प्लेटो के गुरु थे, जो उनसे उन अच्छे विचार और बहुत ही वैचारिक दृष्टिकोण से मानने जाने वाले व्यक्ति जो थे प्लेटो, वो उनके प्लेटो के गुरु थे, मतलब प्लेटो उनके शिष्य थे। इतना तत्वज्ञानी आदमी अगर एक आधी बात समाज के सामने के रखने की कोशिश करता है तो हजारों ने लाखों लोग वो बात अपनाते हैं, क्योंकि अच्छी होती है, अपने व्यक्तिगत जीवन को दिशा देने वाली होती है, अच्छी दिशा देने वाली होती है। तो ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए यह पीसा कांच है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओ मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वह हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी वो समा जाता है। वो इतनी तेजी से काम करने लगता है कि और भी उसकी बातों, उसकी शब्दों की धार जो है धार धार हो जाती है, तीक्ष्ण हो जाती है, और ऐसा ठान लेता है कि अभी इन बातों को बिल्कुल आखिरी तक समझाकर इन लोगों को बदलने की कोशिश करूंगा, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वो पीस जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी बातों का अगर व्यक्तिगत जीवन पर अगर हैमरिंग हो रहा है, एक ही बात 100 बार अगर कही जा रही है उनके दिमाग पर, तो ऐसा लगता है कि इस वेग में वो पीस जाएगा, अब नहीं बचेगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोलकर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। पापी के जो लोग होते हैं वो अपने पास का जो ब्रह्मास्त्र आखिरी, अगर किसी शस्त्र से अगर किसी की हत्या न होती हो तो बाद में ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जाता था, और ब्रह्मास्त्र के शस्त्र के आगे दुनिया का किसी प्रकार का शस्त्र नहीं चलता। और वो श्रद्धा। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। और ये जो श्रद्धा है ना, इन सभी बातों को उपेक्षा, निंदा, हत्या तक आने के बाद में जब
सुधारक बहुत ही कठिन परिस्थिति में लोगों के सामने खड़ा होता है और अपना विचारों का प्रभाव उन पर डालने की कोशिश करता है। सब पाप का नारा क्या होता है? श्रद्धा। और श्रद्धा क्या कहने लगते हैं? क्षणों में पाप का नारा होता है सत्य की जय हो, सुधारक की जय हो। और उस आखिरी क्षण में सारा समुदाय जय जयकार करने लगता है जो अच्छे विचार उनके सामने रखे जाते हैं उन व्यक्तियों की। अब वो सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। उनके चरण पकड़े जाते हैं, चरण वंदना की जाती है, उनकी महिमा का गान गाने लगते हैं ये लोग। सारे तरफ लोगों में उनकी प्रसिद्धि छा जानी चाहिए ऐसा प्रचार और प्रसार करते हैं। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। भाई अगर हम लोग अच्छे लोगों के साथ अगर रहना सीखोगे तो उनसे हम लोग बहुत कुछ बातें सीख सकते हैं। फिर वो शांति से बातें बताने की कोशिश करते हैं, बहुत ही सबूरी से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर इन बातों का रखना उनका अंगीभूत ये कारण होता है। पहले तो वो महान होते हैं, उनके पास ज्ञान का भंडार होता है। फिर लेखक ने ये बताने की कोशिश की है कि पहले वो सरल सत्य बात लोगों के सामने विश्वास से बताने की कोशिश करते हैं, फिर वो चौंकते हैं, फिर कोमल पड़ जाते हैं, थोड़ा शांत, और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। एकदम अच्छा सा वातावरण बन जाता है दोनों तरफ का, बताने वाले से तरफ से और जो पापी कुछ लोग उसमें बैठे उनके भी श्रद्धा के दृष्टिकोण से इनके प्रति देखने का नजरिया जो होता है वो अच्छा होता है। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्तोत्र पढ़ता जा रहा था उसका करता है यूं उपसंहार। सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं वो तो भगवान है, तीर्थकार है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है। वह हमारा वंदनीय है, संस्मरणीय है, पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है। और आखिर में क्या कहता है कि हम पृथ्वी तल पर जीने वाले एकदम साधारण व्यक्तियों को उनके जैसा बनना बिल्कुल असंभव है। उनके पास इतनी गुण विशेषता है, वो सारी गुण विशेषता एक साधारण व्यक्ति में आना बहुत मुश्किल है, असंभव है। और सुधारक के प्रति कितनी बातें कह दी यहाँ पर देखो तुम। मानव नहीं भगवान है, तीर्थकार है, अवतार है, पैगंबर है, संत है, वाणी में सत्य है, वो स्वर्ग का अमृत है, वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है, पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब, कहा, कौन पा सकता है? और इसके बाद उसका नारा हो जाता है महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। और यही लोग उन्हें भगवान का दर्जा दे देते हैं। उस दृष्टिकोण से उनके तरफ देखने का कार्य करते हैं। बहुत बड़े नारे उनके सामने देते हैं। महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है। देखो जब श्रद्धा ये इन तीनों बातों से ये जो है इससे सब कुछ अच्छा होता है। श्रद्धा रखने से सब कुछ अच्छा हो जाता है। देखिएगा
क्यों और कैसे? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अपने जीवन जीते समय किसी पर भी श्रद्धा डालने की कोशिश करो, रखो। अगर श्रद्धा रखोगे नहीं तो अनुभव आएगा नहीं, और श्रद्धा अगर आप लोग अविश्वसनीय जीवन जीने का प्रयास करोगे तो समतोलता अधूरा होता चला जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका लूज होगा, आत्मविश्वास आपके पास नहीं रहेगा। किसी पर भी अगर आप लोग विश्वास नहीं करोगे, किसी पर भी श्रद्धा नहीं रखोगे, तो फिर अच्छा मार्ग का मार्गक्रमण कैसा होगा? इम्पॉसिबल लगता है इन सभी बातों को, हम मानते हैं। इसलिए यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं, पर अब सबका ध्यान सुधारक में नहीं, सभी लोगों का ध्यान सुधारक में नहीं, लोकोत्तरता में समाया रहता है। सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। भाई एक आधा आदमी अगर मंच पर से बहुत ही अच्छा सा प्रबोधन कर रहा है, कुछ लोगों का काम क्या कर रहा होता है मालूम है आपको? वो जितनी भी अच्छी बातें कहेगा उसमें ध्यान नहीं देना, लेकिन एक सूक्ष्मता की दृष्टिकोण से सूक्ष्मता से सूक्ष्म उसकी गलतियां निकालने का एहसास करो। वो गलत एक आधी बात अगर बोल देता है, बस उतनी सी बात पकड़ना, बस उसके बारे में फिर पूरे समाज में वाह फैला देना। जुटा रहते हैं वो लोग, अभी कहेगा, बाद में कहेगा, फिर कभी ना कभी ये गलती करेगा और हम उस गलती को पकड़कर समाज के सामने इसको नंगा कर देंगे। बस यही भावना उनके मन में रहती है। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। आगे जाने के बाद में हर व्यक्ति को तो आपको पता ही है, जिस व्यक्ति ने इस पृथ्वी तल पर जन्म लिया उसको एक कितना भी अच्छा कार्य करने दो, कितना भी महान बनने दो, एक दिन उसे मृत्यु आनी ही है। कितना भी बड़ा महात्मा हो, अमरत्व उसे नहीं है, एक दिन उसको मृत्यु आनी है। और उसके बाद ये सुधारक इस तरह से कार्य किया करता था तो उसमें स्मारक बन जाते हैं, बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े चौक में बड़ी बड़ी मूर्तियां खड़ी की जाती है उनके नाम से ग्रंथ आने लगते हैं, लोगों के सामने रखे जाते हैं, हजारों लोग उस ग्रंथों को खरीदी भी कर लेते हैं, पढ़ते भी है और उन आदर्शों को चलने की कोशिश भी करते हैं। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है, और इस वक्त ऐसा लगता है यही सुधारक और उनका जो सत्य था उनकी पराजय पूरी तरह हो जाती है। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा है, पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा, अजय मतलब अनंत काल तक न हरा हुआ, और वर्तमान में भी अजय है। भूतकाल में भी था, आज वर्तमान में भी है, और हो सकता है वो भविष्य में भी रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उन बातों को उनके बातों में खोट नहीं रहती, गलतियां नहीं रहती। जो कुछ होता है वो सही होता है, जो कुछ होता है अच्छा होता है। बुराई की एक भी बात वहां पर दिखाई नहीं देती। तो इसका यही मतलब होता है कि भूतकाल में उन्होंने समाज के सामने जो बातें रखी वो सही थी, सारे समाज ने अपने सर पर लेकर उनको, उनके विचारों को, फिर भूतकाल से वो वर्तमान में आई, आज वर्तमान में भी वही चल रहा है। सुधारकों का जय जयकार हो रहा है, या पापी लोगों ने जो ब्रह्मास्त्र का अजय किया है उनके प्रति भी वही भूतकाल में था, वही आज है, और हो सकता है भविष्य में भी उनकी अजय रहेगी, उसमें कोई दिक्कत आने की संभावना नहीं है।
कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजेयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। देखिएगा कि हम लोग जब भविष्य के बारे में सोचते हैं खंडित होगा या नहीं, इसका अर्थ क्या होता है कि भाई हम लोग भूतकाल में जो सही घटित घटना है उसके बारे में वो घटित हो चुकी है, उसके 100% उसका प्रूफ हमारे पास है, हम सही वास्तव में उसके बारे में बोल सकते हैं। वर्तमान में हमने अपने आंखों से देखा है इसलिए बोल सकते हैं। लेकिन कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का कहना है कि कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई उसकी अजेयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। इसका कारण ये होता है कि भविष्य कल का होता है, वो आने वाला क्षण होता है, और आज तक भविष्य में क्या हो रहा है, क्या होगा, किसी मानव जाति को उसका सही अंकन करने की क्षमता उनमें नहीं होती, क्योंकि वो बात की बातें होती है, कल की बातें होती है, बहुत दिनों की बात होती है, सालों की बात होती है, और फिर आगे जाने के बाद में क्या हो सकेगा और क्या नहीं हो सकेगा सिर्फ एक एज्यूम, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको आगे जाने के बाद में कोई खंडित करेगा या नहीं करेगा, या ऐसा ही अजेयता इन लोगों के आगे चलती रहेगी। ये जब कहीं इनके बारे में दूसरी एखादी बात अगर हमारे सामने आएगी और हम पढ़ोगे तब हमें कहीं हो सकता है कि लगेगा कि अजय है या नहीं है। तो इस तरह से इन पाप के 4 हथियार, इस पाठ को हमने देखा। बहुत ही सुंदर इन्होंने 4 हथियार, 4 शस्त्र यहाँ पर बताए गए थे, और इसे बाजे पायलिया के घुंघरू, बाजे पायलिया के घुंघरू, इस जो निबंध संग्रह है, इस निबंध संग्रह से एक निबंध कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने हमारे अभ्यासक्रम के लिए रखा है, जो हमने आज यहाँ पर देखा। तो यहाँ पर हमारा जो पाठ है खत्म होता है। बाकी जो है हम आने वाले दूसरे पार्ट में लेने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।